Good morning, students. I am your teacher Anil sir. Today we are going to continue the exercises of chapter 2. जैसे कि हम लोगों ने कल किया था, कल के बाद हम लोग आज चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं. देख सकते हो आप वर्किंग विथ लैंग्वेज में नंबर ए में क्या लिखा है. ईच वर्ड in the box given below indicates a large number of dash dash. For example, a herd of cows refers to many cows. Okay. Now complete each of the following phrases with a suitable word from the box. So students, हमें word को suitable words जो है choose करना है और suitable word choose करने के बाद हमें ये भरना है. जैसे कि आप देख सकते हो 1 नंबर में है ए डैश ऑफ शिप्स. तो स्टूडेंट्स, ए डैश ऑफ शिप का होगा हर्ड ऑफ शिप. आप इसको अपनी बुक में पेंसिल से कर सकते हो. नेक्स्ट वाला देखो आप, ए डैश ऑफ फ्लावर्स, इट विल बी बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. देन ए डैश ऑफ चिक्स, ये होगा ब्रूड ऑफ chicks. The fourth one is a dash of cattle. Dash of cattle का होगा a herd of cattle. ठीक है. Fifth one is a dash of sticks. It will be a bundle of sticks. Sixth one is a dash of sheep. It will be flock of sheep. A flock of sheep. ठीक है. Seventh is a dash of fish. It will be a school of fish. और लास्ट में जो बचा पैक, ए पैक ऑफ वुल्व्स. तो नंबरिंग जो है आपकी इस तरह से होगी 71352864. तो ये आप लोग जो है अपनी बुक में कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपने देखा अभी, ये जो मैंने आपको एक तरह से सॉल्व करके दिखाया, इट इज़ एक्चुअली नोन एज द कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स हम लोगों ने ग्रामर के पार्ट में पढ़ा था. वी हैव ऑलरेडी रीड कलेक्टिव नाउन्स इन द ग्रामर पार्ट previously. Whatever we have discussed in our grammar part, we have already discussed about the 8 types of parts of speech. The first parts of speech was the nouns, and nouns में हम लोगों ने collective noun को डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स, collective noun जो होता है वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का ग्रुप. अब यहाँ जो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स आप देख रहे हो, ग्रुप ऑफ नंबर 1 में ग्रुप ऑफ शिप्स है, 2 में ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, 3 में ग्रुप ऑफ चिक्स है. ठीक है. तो ये जो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं, तो इंग्लिश की ग्रामर में इन अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं. ठीक है. सारे ग्रुप्स का, वैसे तो ये सारे के सारे ग्रुप्स ही हैं. दे ऑल आर कॉमनली ग्रुप्स ऑफ दोज थिंग्स और दोज एनिमल्स, बट दोज डिफरेंट ग्रुप्स आर नेम्ड डिफरेंटली इन ग्रामर. इन अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग नाम है. यही अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स है. और मैंने आपको ग्रामर, जब मैंने नाउन चैप्टर पढ़ाया था और उसका ये कलेक्टिव नाउन पार्ट पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक थोड़ी सी लॉन्ग लिस्ट है. लगभग आपके क्लास 6 के लेवल में लगभग 15 से 20 कुछ कॉमनली यूज्ड कलेक्टिव नाउन्स है जो आपको याद होने चाहिए. लगभग 20 कलेक्टिव नाउन्स जो कि कॉमनली यूज्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं. तो दिस यू हैव टू लर्न, वो मैंने आपको बोला था. और बेटर समझने के लिए आप जो है अपना ग्रामर बुक को भी फॉलो. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, दे नीड टू बी केयरफुली रीड इन योर ग्रामर पार्ट. ग्रामर की बुक जो आपके पास है, उस ग्रामर बुक में कलेक्टिव नाउन का पार्ट ज़रूर है, उसको आप ठीक से पढ़ना. तब आपको ये जो बुक्स के जो ग्रामर पोर्शंस हैं, लाइक वर्किंग विथ लैंग्वेज जो हम लोग अभी कर रहे हैं, बुक के जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं, इनको बेटर ढंग से, अच्छे ढंग से करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली रीड द ग्रामर रिलेटेड ग्रामर चैप्टर्स इन योर ग्रामर बुक. ग्रामर बुक के जो ग्रामर चैप्टर्स हैं उनको आपको ठीक से समझना होगा. उनको ठीक से अगर आपने समझ लिया
तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा जो है करना, क्या करना, ये ग्रामर, बुक के ग्रामर पोर्शन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बी नंबर देखते हैं। एज यू कैन सी दैट इन नंबर बी व्हाट हैज़ बीन रिटन, पढ़ते हैं पहले कि मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और ITY. You may note that for some words we need to add just TY और Y. इन सभी वर्ड्स में 1 से लेकर 12 तक जो वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनेस्ट एंड एंडिंग इन ग्रेट, इन सभी वर्ड्स में आपको सभी वर्ड्स के बाद आपको सफिक्स NESS या ITY लगाना है। स्टूडेंट्स इनको सफिक्स कहते हैं, SUFFIX, सफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्यों कहते हैं कि अगर कोई वर्ड, कोई शब्द वर्ड्स के बाद लगता है तो वो सफिक्स कहलाता है, ठीक है, वो सफिक्स कहलाता है। और सफिक्स जो होता है वो आपको वर्ड के बाद लगाना पड़ता है, और इस तरह से हम लोग उसको आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। सफिक्स ऐड करके वी जनरली मेक ए पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये यहाँ पर जो अधिकतर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनमें से अधिकतर वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव है, या तो एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, ठीक है। तो इनको हमें सफिक्स लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। तो अब देखते हैं, नेस या ITY लगाना है, और कहीं कहीं TY या Y भी लगाना है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या लगेगा, ऑनेस्ट में सिर्फ Y लगेगा, ऑनेस्ट में सिर्फ Y लगेगा। ऑनेस्टी, काइंड का क्या लगेगा, काइंड में लगेगा नेस, काइंड में नेस लगेगा। 2 नंबर मैंने नेस लिखा है। 3rd नंबर क्रूएल का है, क्रूएल्टी, ये TY लगेगा। 3rd नंबर में T और Y लगेगा, क्रूएल्टी। काम का भी जो है कामनेस होगा, NESS, कामनेस, ठीक है। सैड का सैडनेस ही करोगे आप, सैडनेस, ठीक है, इसका भी नेस ही होगा। एक्टिव का एक्टिविटी, एक्टिवी के बाद आई जो ई है ये ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद ACTIVITY होगा, ये होगा ITY, एक्टिविटी। अच्छा, क्रिएटिव में भी क्रिएटिविटी होगा, CREATIV जो है इसमें आई ड्रॉप करना होगा, हमें आई ड्रॉप करके इसको सॉरी ई ड्रॉप करके हमें CREATI, क्रिएटिव, V के बाद ITY, V के बाद ITY हमें लगाना है। इसके बाद सिंसियर वर्ड जो है, सिंसियर वर्ड में होगा सिंसियरिटी, SINCER, इसमें भी ई ड्रॉप करना है, R के बाद ITY लगाना है, R के बाद ITY लगा देना है। चेयरफुल का चेयरफुलनेस होगा, चेयरफुलनेस को नेस में मैं 9 नंबर दे देता हूँ, 9 नंबर चेयरफुलनेस। बिटर का भी बिटरनेस होगा, बिटर में भी NESS आपको लगाना है। सेंसिटिव में भी सेंसिटिविटी होगा, VITY होगा, ठीक है, IT और Y होगा। और ग्रेड का नेस होगा, ग्रेड का नेस होगा। तो इस तरह से आई कैन अंडरस्टैंड, जो मैं लिखा हूँ वो ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक बार वर्बली बोल देता हूँ आपको इनके आंसर्स। ऑनेस्ट का HONESTY, ऑनेस्टी। 2 नंबर इज काइंड, नेस होगा, KINDNESS। 3rd नंबर क्रूएल्टी, CRUELTY। 4th नंबर कामनेस, CALMNESS। 5th नंबर सैडनेस, SADNESS। 6th नंबर एक्टिविटी, ACTIVITY। 7th नंबर क्रिएटिविटी, CREATIVITY। 8th नंबर सिंसियरिटी, SINCERITY। 9 नंबर चेयरफुलनेस, CHEERFULNESS। 10th नंबर इज बिटरनेस, BITTERNESS।
11th नंबर इज सेंसिटिविटी, SENSITIVITY, एंड 12th नंबर इज ग्रेटनेस। तो 12th नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटनेस, GREATNESS हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने वर्किंग विथ लैंग्वेज का A और B सॉल्व कर लिया है। यू नीड टू डू इट इन योर बुक ओनली, यू नीड नॉट टू कॉपी इट इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपनी बुक में पेंसिल से कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, C नंबर में है वर्ड सर्च। तो वर्ड सर्च में जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में 12 ऐसे वर्ड हैं जो छुपे हुए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। 6 वर्ड जो है वो बाएं से दाएं आपको मिलेंगे और जो है बाकी के 6 वर्ड जो है वो ऊपर से नीचे आपको मिलेंगे। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एक्सेट्रा। सारे के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एक तरह से एडजेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। लेफ्ट से राइट वाले जो वर्ड्स हैं उनके पहले लेटर हैं H, R, F, F, S और G, और ऊपर से नीचे जो शब्द इसमें आएंगे उनके जो वर्ड्स हैं वो हैं, क्या है देखो, उनके वर्ड्स हैं आपके AWS, FL और Q। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं आपको ये पार्ट जो है होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये करवा ही देता हूँ, तो आप देखो इसको। वैसे आप जानते हो कि दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस विल नेवर कम इन योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में तो क्रॉसवर्ड पजल आमतौर पर नहीं दिए जाते, बट दे आर नेसेसरी फॉर यू इन ऑर्डर टू थिंक। आपको सोचने के लिए, या यू नीड टू थिंक, मतलब ये चीज़ करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए क्या करना है, सोचने के लिए आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। और दिमाग यूज़ जब आप करते हो तो क्या हो जाता है, आपका ब्रेन शार्पर होता है। तो ये ब्रेन को शार्प करने के लिए ये क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह करवाए जाते हैं। सुडोकू एक पज़ल भी आती है। सुडोकू पजल्स जो होती है वो आमतौर पर नंबर्स को डील करती है, और इस प्रकार से ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स है ये वर्ड को डील करते हैं। तो सुडोकू पजल्स जो होती है या क्रॉसवर्ड पजल्स जो होती है, ये बच्चों के अंदर जो उनके लेफ्ट राइट ब्रेन को ज़्यादा जो है काम करवाने के लिए या ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए ये सारे के सारे यूज़ में आते हैं। खैर, अब हम लोग कोशिश करते हैं इनको करने की। जैसे कि आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट में पहला वर्ड जो है वो H है, तो H से वर्ड होगा हैस्टी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ HASTY, ठीक, ये इसका आपका पहला वर्ड होगा। दूसरा है R से, तो आप देखो इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि लेफ्ट से राइट में R से क्या वर्ड हो सकता है। देख रहा हूँ मैं भी, आप भी देख सकते हो। रेडी एक वर्ड हो सकता है, रेडी, READY, आप देख पा रहे हो। उसके बाद तीसरा वर्ड F से है, चौथा भी F से है। तीसरा अगर F से वर्ड बोले तो फियर्स एक वर्ड हो सकता है, FIERCE, ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, फियर्स, FIERCE, ठीक है। और दूसरा अगर F से वर्ड हम लोग देखें तो दूसरा F से वर्ड क्या हो सकता है, दूसरा F से वर्ड क्या हो सकता है, देखते हैं। दूसरा F से वर्ड क्या हो सकता है, फ्राइटेंड एक हो सकता है, FRIGHTENED, ये वर्ड हो सकता है, फ्राइटेंड, ठीक है। और फिर फिफ्थ वर्ड जो है वो S से है। S से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वर्ड हो सकता है, STRONG, ये वाला वर्ड जो है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ये S से हो सकता है। और उसके बाद आता है G से एक वर्ड, तो G से वर्ड गुड हो सकता है, ठीक है, गुड वर्ड हो सकता है। इस तरह से अब अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएं और पहला वर्ड A से अगर देखें तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, यहाँ पर इजीली विजिबल है।
एंग्री वर्ड हो सकता है ए से। डब्लू की बात अगर आप करो तो डब्लू खोजना पड़ेगा। डब्लू से क्या वर्ड हो सकता है? डब्लू से क्या वर्ड हो सकता है? डब्लू 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 वर्ड्स एक वर्ड हो सकता है। वर्ड्स WORS वर्ड्स एक वर्ड हो सकता है। तीसरा वर्ड अगर आप एस से देखो तो सरप्राइज्ड एक वर्ड हो सकता है। सरप्राइज आप देख सकते हो यहाँ पे, सरप्राइज्ड एक वर्ड हो सकता है। ठीक है। चौथा जो फिर से हमें एफ से खोजना है वर्ड, एफ से, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। एफ से वर्ड क्या हो सकता है? एफ से वर्ड क्या हो सकता है? एफ से वर्ड क्या हो सकता है? फ्री एक वर्ड हो सकता है। FRW यहाँ पर आप देख पा रहे हो, फ्री एक वर्ड है। उसके बाद एल से वर्ड बोला जा रहा है। एल एल से अगर हम लोग कोई वर्ड ट्राई करने की कोशिश करें ऊपर से नीचे, ठीक है, तो लॉयल एक वर्ड मुझे मिल रहा है। लॉयल, ये लॉयल वर्ड मुझे मिल रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यू से एक वर्ड खोजने बोला गया है। तो क्यू से वर्ड जो हो सकता है वो क्वाइट आपका एक वर्ड हो सकता है, क्वाइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने कोशिश की इसको करने की। तो ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर पेज नंबर 23 इन योर बुक। तो यू नीड टू डू इट इन योर बुक। ठीक है, आपको बुक में ही करना है ये। इट इज़ नो नीड एट ऑल टू डू कॉपी द सेम थिंग इन योर नोटबुक। तो इसको आप अपने बुक में कर लेना विथ पेंसिल। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो अगला जो आपका पार्ट है वो एक पैसेज है, और उस पैसेज के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पैसेज। लेट्स रीड द पैसेज। Read the following passage and do the exercises that follow. Then complete the family tree of dogs given on the facing page. Let's read the passage first of all. The dog family. The dog family is one of the 11 families that make up the carnivorous, a large group of intelligent, flesh-eating, backboned animals. In the group, any such varied animals as bears, pandas, raccoons, cats, hyenas, and even seal. The dog or canine family has many wild species like wolves, foxes, coyotes, jackals, and wild dogs. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें समझाया गया है वो ये है कि डॉग का जो परिवार है वो जंगलों में पाए जाने वाले 11 परिवारों में से एक ऐसा परिवार है जो कार्निवोरस है, यानी कि जो मांसाहारी है। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। डॉग की फैमिली उन 11 फैमिलीज में से एक फैमिली है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, मांस खाती है, और इनके एक बैकबोन होती है, यानी कि जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये डॉग की जो प्रजाति है ये बियर्स, पांडास, रकून्स, कैट्स, हाइनास और यहाँ तक कि सील की प्रजाति से मिलती जुलती प्रजातियां हैं। डॉग, वुल्व्स, फॉक्सेस, कोयोट्स, जैकल्स और यहाँ तक कि वाइल्ड डॉग्स। अब देखो, डॉग्स और वाइल्ड डॉग्स दो अलग अलग प्रकार की जातियाँ मानी गई हैं। एकदम से जंगलों में पाए जाने वाले कुत्ते वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और एक आम शहरों में या गाँव में पाए जाने वाले कुत्ते, तो इन दोनों कुत्तों में भी फ़र्क होता है। तो ये जितने भी नाम बताए गए हैं, बियर्ड से लेकर के जैकल्स तक, वाइल्ड डॉग्स तक, रकून्स वगैरह, ये सब कुत्तों से मिलती जुलती फैमिलीज हैं। द डॉग इज़ द ओनली डोमेस्टिकेटेड मेंबर ऑफ द कैनाइन फैमिली। इन फैमिलीज को जो है कैनाइन फैमिली नाम भी दिया गया है। और इतने सारे 11 परिवारों में से सिर्फ डॉग ही एकमात्र ऐसा पारिवारिक सदस्य है जो कि पालतू किया जा सकता है।
through now and then someone tames a wolf, fox और coyote as a pet. हालांकि कहीं कहीं किसी किसी समुदाय के लोग भेड़िए को, लोमड़ी को और कोयोट को कहीं कहीं कोशिश करते हैं अपना पालतू जानवर बनाने की. All members of the dog family are descendants of a wolf-like animal which lived about 15 million years ago. From this distant ancestor, the true dogs gradually developed, but nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि कुत्ते की जो जाति है वो कहाँ से शुरू हुई, तो अगर हम लोग इतिहास देखें तो लगभग 15 मिलियन साल पहले. अब स्टूडेंट्स 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है और 15 मिलियन का मतलब हो गया 150 लाख. अब 150 लाख का मतलब हो गया 1.5 करोड़. 15 मिलियन का मतलब 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़. 1.5 करोड़ साल पहले कुत्ते जन्म लिए थे और शुरू में वो वुल्फ की तरह बड़े और तगड़े और लंबे चौड़े थे. तो कुत्ते लगभग 1.5 करोड़ साल पुरानी प्रजाति के जानवर हैं, ऐसा माना जा सकता है. लेकिन पहले ये ज़्यादा विशाल आकार के थे, ज़्यादा खतरनाक थे. फिर धीरे धीरे अभी की जो हम लोग देखते हैं कुत्ते, वैसे अभी का जो शेप उनको मिला है वो रिसेंटली मिला है. नाउ several wild dogs look and behave like domestic dogs. The dingo or wild dog of Australia is one of this. It is possible that the dingo was a tamed dog brought to Australia long ago, which then ran wild. Dogs were the first animals tamed by humans. Perhaps 20,000 years ago, tamed dogs were brought from Asia to the New World. 5,000 or more years ago, dogs were first used for hunting. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते ऐसे होते हैं. फॉर एग्जांपल डिंगो नाम का जंगली कुत्ता जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो एक आम कुत्ते की तरह, यानी कि एक पालतू कुत्ते की तरह अक्सर व्यवहार करता है. कुछ ऐसे जंगली कुत्ते होते हैं, कहने का मतलब, जो पालतू कुत्तों की तरह हानि रहित होते हैं, लोगों पर आक्रमण नहीं करते और एक आम पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं. ये संभव है कि एक बार डिंगो को पालतू कुत्ता बनाए जाने के बाद अगर दोबारा छोड़ दिया जाए तो वो दोबारा हिंसक या जंगली बन सकता है. यानी कि डिंगो जो प्रजाति का कुत्ता है उसी के बारे में बोला जा रहा है ये बात कि आफ्टर वंस टेमिंग देम दे कैन अगेन बिकम वाइल्ड. एक बार पालतू होने के बाद वो दोबारा जो है वाइल्ड हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, डॉग्स पहले ऐसे जानवर रहे हैं जिनको इंसानों ने पालतू बनाया है, लगभग आज से 20,000 साल पहले. यानी कि डॉग का जन्म तो लगभग 1.5 करोड़ साल पहले माना जा सकता है, लेकिन डॉग को पालतू बनाने का जो प्रोसेस है या पालतू बनाने की जो शुरुआत है वो 20,000 साल पहले मानी जा सकती है. जो पालतू कुत्ते हैं वो एशिया से लेकर के न्यू वर्ल्ड में लाए गए. न्यू वर्ल्ड आमतौर पर अमेरिका को कहा जाता है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं. अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है. एशिया से अमेरिका में पालतू कुत्ते लाए गए आज से लगभग 5,000 साल पहले. डॉग्स को सबसे पहले जो है हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि शिकार करने के लिए डॉग्स की मदद सबसे पहले ली गई थी. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड अबाउट द यू कैन से द पैसेज ऑफ द डॉग फैमिली. एंड आफ्टर, आज हम लोग सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हैं और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ इसमें. यू विल ट्राई टू डू द 1 and 2 नंबर्स.
ठीक है, तो 1 और 2 नंबर मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ। तो 1 नंबर इज़ योर होमवर्क एंड सेकेंड नंबर इज़ ऑल्सो योर होमवर्क फॉर टुडे। आज की डेट है 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 में मैं आपको 2 जो है पेज होमवर्क दे रहा हूँ। 2 पेज नहीं, 2 एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 24 है आपका टेक्स्ट बुक का, और पेज 24 में डॉग फैमिली हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, पैसेज पढ़ा, समझा। बेस्ड ऑन दिस यू नीड टू डू 1 and 2 एज योर होमवर्क। डू इट इन योर बुक विथ पेंसिल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड नेक्स्ट we will do in the later video.